हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है राजस्थान के गौरव। तो गाइज, इस चैप्टर में हम राजस्थान के जो गौरव हैं उनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम जो हमारा चैप्टर है 7 नंबर का राजस्थान के गौरव, इसको हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो राजस्थान का जो इतिहास है और संस्कृति है वो गौरवपूर्ण रही है, यानी राजस्थान का इतिहास और संस्कृति हमेशा से ही गौरवपूर्ण रही है और यह वीर भूमि भी रही है, जहां महापुरुषों ने अपने प्राणों की अपेक्षा अपनी स्वतंत्रता एवं सम्मान को अधिक महत्व दिया। यहाँ के महापुरुष, जननायक, लोक देवता, समाज सुधारकों ने राजस्थान के लोगों को एक नया रास्ता है वो दिखाया है। और राजस्थान के जो जननायक हैं इसमें बप्पा रावल, पृथ्वीराज चौहान, वीर दुर्गादास, महाराणा सांगा, मालदेव, मीराबाई, पन्नाध्याय, अमृता देवी, महाराजा सूरजमल, गोविंद गुरु, कालीबाई। लोक देवताओं में है गोगाजी, तेजाजी, रामदेव जी, बाबूजी, देवनारायण। समाज सुधारकों में है संत पीपाजी, दादू, जसनाथ जी, जाम्भोजी, रामचरण जी, आचार्य भिक्षु के नाम से विशेष उल्लेखनीय है इनका। और ये सभी हैं वो हमारे राजस्थान के गौरव हैं और हमें अपने इन पर गर्व करना चाहिए। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे जननायक। तो जननायक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बप्पा रावल के बारे में, यानी बप्पा रावल कौन थे, इनके माता पिता कौन थे, इनका बचपन कहाँ बीता था। तो इन सब के बारे में हमें है वो जानकारी मिलेगी बप्पा रावल के बारे में। तो मेवाड़ के गुहिल वंशी शासकों में बप्पा रावल का महत्वपूर्ण स्थान है। और बप्पा के जन्म व माता पिता के नाम के बारे में है वे विद्वानों का एक मत नहीं है, लेकिन इसका जो बचपन है वो मेवाड़ के एकलिंगी जी के पास नागदा गांव में व्यतीत हुआ था और इस पर सभी विद्वानों का एक मत है। यानी जो बप्पा रावल हैं, इनके जो माता पिता हैं, इनके नामों के बारे में है वो विद्वानों का एक मत नहीं है, लेकिन जो इनका बचपन बीता था मेवाड़ के एकलिंगी जी के पास नागदा गांव में, तो इसके बारे में है वो सभी जो विद्वान है वो एक मत है। और यहाँ नागदा के जंगलों में गाय चराते हुए बप्पा का संपर्क है वो हारित राशि यानी ऋषि नाही से हुआ था। तो हारित राशि पशुपत यानी लकुलीस मत में दीक्षित एक सन्यासी थे और बाबा ने हरित राशि की खूब सेवा की और यह समय प्रतिकूल परिस्थितियों का था। अब खलीफाओं में खूनी संघर्ष, धर्म परिवर्तन संबंधी अत्याचारों में हरित राशि दुखी थे। बप्पा के व्यक्तित्व, विचारों, प्रतिभा से हरित राशि काफ़ी प्रभावित थे और उन्हें बप्पा में वे सभी गुण देखे जो एक तत्कालीन प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल परिस्थितियों में बदल सके। तो यही सोचकर बप्पा को हरित राशि ने उसी तरह से शिक्षित व प्रशिक्षित किया जिस तरह चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया था। यानी वो सब गुण थे बप्पा रावल में, यानी जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनको अनुकूल परिस्थितियों में कैसे बदला जाए, ये सब गुण है वो बप्पा रावल जी में थे। अब है हरीश राशि ने अपने जीवन का जो अंतिम समय है वो जानकर बप्पा को वरदान दिया कि तुम मेवाड़ के शासक बनोगे और अपने वंशजों के हाथ से मेवाड़ का राज्य कभी नहीं है वो जाएगा। और इस वरदान के साथ साथ हरित राशि ने बप्पा को आर्थिक सहयोग भी किया और ये भी कहा कि तुम्हारा संबोधन रावल होगा। हरित राशि का अवसान के बाद बप्पा ने सेना का संगठन किया और चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर उस पर कब्जा किया और अपना जो राज्य है उसकी सीमा का विस्तार भी किया। तो इस समय पश्चिम भारत को अरब आक्रमणों से लगातार संघर्ष करना पड़ रहा था। इस विषम परिस्थिति को अनुभव कर बप्पा रावल ने अरब सेना से टक्कर लेने का निश्चय किया और उसने प्रतिहार, नागभट्ट, प्रथम शांबर व अजमेर नरेश, अजय राज हाड़ौती के धवल मान, जैसलमेर के शासक देवराज भाटी, सिंध के राजा दाहिर से मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया। बप्पा रावल के नेतृत्व में इस संयुक्त मोर्चे की जो सेना है वह अरब की खलीफा शक्ति से जबरदस्त है वो टक्कर हुई और महमूद बिन कासिम को भी पराजित किया। सिंध को मुक्त कराकर इस सेना ने ईरान, इराक, खुरासान तक प्रदेश जीत लिया और बप्पा रावल ने यहाँ कई विवाह किए, धर्मांतरित हुए लोगों को पुनः हिंदू बनाया। फतुहुल बलदान नामक एक अरबी ग्रंथ
का लेखक बताता है कि भारत में पुनः मूर्ति पूजा आरंभ हो गई और इस प्रकार बप्पा ने मेवाड़ की सीमा को ईरान, इराक, खुरासन तक बढ़ाया और प्रथम बार अरब खलीफाओं के आक्रमण व धर्म परिवर्तन के प्रयासों पर अंकुश लगाया, यानी रोक लगाया। बप्पा रावल ने अपने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया और कई निर्माण कार्य भी किए। सोने का सिक्का भी जारी किया। बप्पा रावल ने अपने जीवन के चतुर्थ श्रम में प्रवेश करने का अपने पुत्र को राज्य सौंपकर हारिस राशि की परंपरा से संन्यास है वो ग्रहण किया और संन्यास अवस्था में ही उसका देहांत हो गया था। अब एकलिंग से कोई 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में बप्पा रावल का अंतिम संस्कार किया गया था और इस अंतिम संस्कार स्थल को आज भी बप्पा रावल के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर बप्पा रावल का मंदिर नुमा समाधि स्थल बना हुआ है। और हारिस राशि की भविष्यवाणी के अनुसार बप्पा रावल के वंशज 1947 में भारत आज़ाद होने तक मेवाड़ पर शासन करते रहे और इस प्रकार बप्पा के वंशजों का मेवाड़ पर 13 वर्षों तक अधिकार रहा, जो भारत में सबसे प्राचीन जीवित राजवंश के नाम से जाना जाता है। इतिहासकार ओझा ने बप्पा रावल को एक स्वतंत्र, प्रतापी और विशाल राज्य का स्वामी बताया था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने बप्पा का स्थान मेवाड़ के इतिहास में अग्रणी स्वीकार किया और वह धर्मनिष्ठ था। कर्नल टोन ने बप्पा को कई वंशों का संस्थापक व शासक के रूप में मान्यता प्रदान कर मनुष्यों को पूजनीय और अपनी कीर्ति से चिरजीवी माना। और ब्रिटिश जो विद्वान है चार्ल्स मार्टन, इसने लिखा था कि उसके शौर्य के सामने अरब आक्रमण का ज्वार भाटा टकराकर चकनाचूर हो गया, यानी इतने शक्तिशाली थे बप्पा रावल। तो कवि राजा श्यामल दास ने लिखा कि इसमें संदेह नहीं कि बप्पा हिंदुस्तान का बड़ा पराक्रमी, प्रतापी, तेजस्वी महाराजाधिराज हुआ। उसने अपने पूर्वजों के प्रताप, बड़प्पन व पराक्रम को पुनः स्थापित किया। अब है पृथ्वीराज चौहान, यानी हमने बप्पा रावल के बारे में पढ़ लिया है। अब दूसरा है पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार से कि 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में चौहान सम्राट उत्तरी भारत में अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। चौहान साम्राज्य का विस्तार कनौज से जहाजपुर मेवाड़ की सीमा तक विस्तृत हो गया था और सोमेश्वर देव की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान 11 वर्षों की अल्पायु में सिंहासन पर बैठा। माता कपूर देवी अपने अल्प वयस्क पुत्र के राज्य की संरक्षिका बनी। अपने मंत्री व सेनापति के सहयोग से पृथ्वीराज ने शासन चलाया। उसने अपने विश्वस्त सहयोगियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से पृथ्वीराज चौहान ने पड़ोसी राज्यों के प्रति दिग्विजय नीति का अनुसरण किया और 1182 में महोबा के चंदेल शासक को पराजित किया। इसके उपरांत पृथ्वीराज चौहान का चालुक्यों से एवं कन्नौज के गढ़वालों से संघर्ष हुआ और सन 1178 में गजनी के शासक महमूद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था और यहाँ के जो शासक है भीमदेव चालुक्य ने खासहरड़ के मैदान में गोरी को बुरी तरह परास्त किया। गोरी ने सीमा प्रांत के राज्य सियालकोट और लाहौर पर अधिकार किया। 1186 से सन 1191 ईस्वी तक मोहम्मद गोरी है, इसने पृथ्वीराज चौहान से कई बार है वो पराजित हुआ था। और हमीर महाकाव्य के अनुसार 7 बार पृथ्वीराज, प्रबंध में 8 बार और पृथ्वीराज रासो के अनुसार 21 बार और प्रबंध चिंतामणि में 23 बार जो महमूद गोरी के पराजित होने का उल्लेख है वो मिलता है इनमें। तो दोनों के मध्य जो प्रसिद्ध युद्ध हुए वो है तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में राजपूतों के प्रहारों से गोरी की जो सेना है उसमें है वो तबाही मच गई थी। गोविंद राय के भाले से घायल हो गया तो इसके साथ ही उसे बचाकर ले गए थे और पृथ्वीराज चौहान ने गोरी की भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया। अब है 1192 में गोरी पुनः नए ढंग से तैयारी के साथ तराइन के मैदान में आ डटा और महमूद गोरी ने संधि वार्ता का बहाना करके पृथ्वीराज चौहान को बुलावे में रखा कि हम है वो संधि करने आए हैं। तो गोरी ने प्रातःकाल राजपूत जब अपने नित्य कार्य में व्यस्त थे तब अचानक आक्रमण कर दिया और गोविंद राय व उनके वीर योद्धा युद्ध भूमि में काम आए और गोरी ने भागती हुई सेना का पीछा किया, उन्हें घेर लिया और दिल्ली अजमेर पर तुर्कों का आधिपत्य हो गया। पृथ्वीराज रासो में उल्लेख है पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाया गया, उन्हें नेत्रहीन कर दिया गया और पृथ्वीराज ने अपने शब्द भेदी वाणों
से गोरी को मार दिया और उसके बाद स्वयं को समाप्त कर दिया, किंतु इतिहासकार इस बात से एकमत नहीं हैं। पृथ्वीराज चौहान वीर साहसी, विलक्षण प्रतिभा धनी था और पृथ्वीराज चौहान का विद्या साहित्य के प्रति विशेष लगाव था। जयानक, विद्यापति, बागेश्वर, जनार्दन, चंद्रबरदाई आदि उसके वो दरबारी थे। तो पृथ्वीराज चौहान ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से पड़ोसी राज्यों को अपनी शक्ति का परिचय कराया। कई आक्रमणकारियों को उनसे बुरी तरह है वो खदेड़ा। इसलिए उन राज्यों ने पृथ्वीराज चौहान की तरह आंख उठाकर भी नहीं देखा। इतना सब होने पर भी पृथ्वीराज में दूरदर्शिता और कूटनीति का अभाव था। उसने अपने पड़ोसी राज्यों से युद्ध करके शत्रुता उत्पन्न कर ली। गोरी को पराजित करने के बाद भी उसको पूरी तरह से समाप्त नहीं किया और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज चौहान को एक सुयोग्य शासक है वो कहा था। अब है महाराणा सांगा। तो महाराणा सांगा है वो 1509 से 1528। महाराणा कुंभा के बाद महाराणा संग्राम सिंह, जो कि सांगा के नाम से प्रसिद्ध हैं, मेवाड़ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुआ और उसने अपनी जो शक्ति है इसके बल पर मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया। राजपूताना के सभी नरेश अपने अधीन संगठित किया। जो नरेश हैं राजपूताना के, उन सभी को अपने अधीन है वो संगठित किया। और रायमल की मृत्यु के बाद 1509 में राणा सांगा मेवाड़ का महाराणा बना। सांगा ने अन्य राजपूत सरदारों के साथ शक्ति को संगठित किया। पड़ोसी राज्य गुजरात के शासक महमूद वेगड़ा से भी संघर्ष किया। कुंभाकालीन गौरव प्राप्त करने की दृष्टि से मुस्लिम शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करना जरूरी था। सांगा का गुजरात के बादशाह से 1520 ईस्वी में संघर्ष हुआ और इसमें राणा सांगा विजयी हुआ। इस प्रकार मालवा के सुल्तान है जो महमूद खिलजी, उसको भी राणा सांगा से परास्त करके कैद कर लिया गया और बाद में अच्छा व्यवहार करने की शर्त पर उसे है वो रिहा कर दिया गया। महाराणा सांगा ने अपनी शक्ति है उसको संगठित कर दिल्ली सल्तनत के अधीन स्थित मेवाड़ के निकटवर्ती जो भाग है उसको अपने राज्य में मिलाना आरंभ कर दिया था। और 1517 में दिल्ली के जो सुल्तान है इब्राहिम लोदी व सांगा में खातूली का युद्ध हुआ था, जिसमें सुल्तान बुरी तरह पराजित हुआ। पराजित के बाद सुल्तान को सांगा ने बाड़ी धौलपुर के युद्ध में और पराजित किया। स्थानीय साहित्य में उल्लेख मिलता है कि राणा के कई बार दिल्ली, मांडू, गुजरात के सुल्तानों को पराजित किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिल्ली सल्तनत पर बाबर ने अधिकार कर लिया और इसके लिए असली चुनौती राणा सांगा की ही थी, क्योंकि राणा सांगा उस समय का ऐसा व्यक्ति था जो दिल्ली पर शासन स्थापित करने की क्षमता रखता था। तो उस समय शक्ति का जो केंद्र है वो मेवाड़ बन गया था। सभी पड़ोसी राज्य सांगा की शक्ति को मान्यता देने लगे। कर्नल टोंट के अनुसार 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव और 104 सरदार सदैव उसकी सेवा में उपस्थित रहते थे। और जो बाबर है और जो राणा सांगा है, इसके मध्य की जो सत्ता है इसकी स्थापना को लेकर संघर्ष है वो निश्चित था। यानी बाबर और राणा सांगा के मध्य की सत्ता की स्थापना को लेकर जो संघर्ष है वो निश्चित था। और बाबर ने प्रारंभ में ही धौलपुर व कालवी पर अधिकार कर लिया था। बयाना पर सांगा का अधिकार था। सांगा ने बयाना के युद्ध में मुगलों को बुरी तरह परास्त किया था। मुगल सैनिकों ने सांगा के शौर्य के किस्से बाबर और अन्य सैनिकों को बताए थे। यानी इससे बाबर की सेना का जो मनोबल है वो टूट गया। और सन 1527 में बाबर राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध हुआ। तो राणा के प्रहार से मुगल सेना प्रारंभ में विचलित होने लगी और बाबर ने राजपूतों के पार्श्व भाग पर आक्रमण कर दिया। तो इसी बीच तीर लगने से राणा है वो घायल हो गया था। तो राणा को बेहोश अवस्था में ही युद्ध के मैदान से हटा दिया गया और होश आने पर राणा ने पुनः बाबर से युद्ध लड़ने की इच्छा प्रकट की, लेकिन सामंतों ने खानवा में हुए विनाश की बात कहकर ऐसा नहीं करने की सलाह दी। राणा सांगा ने प्रतिज्ञा की कि जब तक बाबर को नहीं हरा देगा चित्तौड़ नहीं पहुंचेगा। राणा सांगा ने जनवरी 1528 में बाबर के विरुद्ध चंदेरी के मदेनी राय की सहायता के लिए प्रस्थान किया, लेकिन कालपी से थोड़ा दूर स्वास्थ्य खराब होने के कारण 30 जनवरी 1528 को इनका देहांत हो गया। महाराणा सांगा है वो अंतिम राजपूत सम्राट था जिसने अपने नेतृत्व में सभी राजपूत शासकों को विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा करने की और उनसे वीरतापूर्ण मुकाबला करने के लिए संगठित किया था। और महाराणा के नेतृत्व में 108 राजा महाराजा वो लड़ते थे
उन्होंने सदैव निरंतर युद्ध शौर्य पराक्रम से देश की रक्षा की। इसी भावना से प्रेरित होकर जनता ने भी महाराणा का पूरा साथ दिया। महाराणा ने भी इसी प्रेरणा से दिल्ली, मांडू और गुजरात के जो शासक हैं उनको हराया ही नहीं बल्कि उन्हें बंदी बनाकर छोड़ दिया था। और राजपुताने के सभी राजा व बाहरी राजा भी महाराणा की अधीनता व मेवाड़ के गौरव के कारण उनके झंडे के नीचे लड़ने में अपना जो गौरव है वो समझते थे। और महाराणा के शरीर पर 80 घाव तथा युद्ध में एक हाथ और एक पैर क्षतिग्रस्त होते हुए भी उनका शरीर वज्र की तरह मजबूत था। उन्होंने हिम्मत, मर्दानगी और वीरता को अपना कर अपने आप को अमर बना दिया। हरबिलास शारदा लिखते हैं कि मेवाड़ के महाराणाओं में सांगा सर्वाधिक प्रतापी शासक हुए और उन्होंने अपने पुरुषार्थ के द्वारा मेवाड़ को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया। इतना होने पर भी अनंत महाराणा सांगा विदेशी शत्रु की कुटिल चाल और युद्ध कौशल को नहीं समझ पाए, युद्ध की नवीन तकनीकी को नहीं अपना सके और इसका शत्रु ने लाभ उठाया। अब है मीराबाई। भक्त शिरोमणि मीराबाई का जन्म हो 1498 में मेड़ता के राठौड़ वंश के राव दूता के पुत्र रतन सिंह के यहाँ ग्राम कुड़की में हुआ था। ऐसी मान्यता है कि मीराबाई का मन बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति में रम गया था। मीराबाई का कहना था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। और सन 1519 में मीराबाई का विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था, लेकिन उसका मन कृष्ण भक्ति में ही रहा। 7 वर्ष बाद भोजराज की मृत्यु हो गई और अपने पिता रतन सिंह और महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद मीराबाई को इस संसार से विरक्त हो गई और अपना संपूर्ण ध्यान है वो कृष्ण भक्ति में ही केंद्रित कर लिया। और मेवाड़ के जो नए शासक थे विक्रमादित्य, इसने मीराबाई को अनेक प्रकार से कष्ट दिए, किंतु मीरा ने अपनी आस्था को नहीं छोड़ा। मीरा है वो पहले अपने पिता के घर मेड़ता चली गई, उसके बाद वृंदावन चली गई और मीरा ने अपना अंतिम समय है वो द्वारिका में व्यतीत किया था। और मीरा की जो भक्ति है उसका मूल आधार है वो भाव और श्रद्धा थी। मीरा ने अनेक संतों के साथ सत्संग, विचार विमर्श किया, लेकिन किसी एक धारा का अनुगमन नहीं किया। मीरा सगुण उपासक थी और वह इस पद्धति की श्रेष्ठ प्रतिनिधि भी थी कि उनकी जो भक्ति यात्रा है इसकी शुरुआत कृष्ण के दर्शन करने की इच्छा से होती है। और वह कहती है कि मैं विरहिणी बैठी जागूं देखन लागे नैन। कृष्ण भक्ति की प्राप्ति के बाद वह कह उठती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो मीरा का जो समय है वो सामंत काल का चरमोत्कर्ष का समय था और ऐसे समय में रूढ़ियाँ, नारी स्वतंत्रता, जाति भेद इसके विरुद्ध मीरा ने बहुत साहस के साथ है वो आवाज़ उठाई थी। मीरा ज्ञान पक्ष के स्थान पर सहज भक्ति को अधिक महत्व देती थी। वह लोकप्रिय भक्त थी और सामान्य जन मीरा से प्रभावित थे। आज भी उसके पदों को लोक भजनों के रूप में गाया जाता है। अब है पन्नाध्याय। राजस्थान में नहीं अपितु भारतीय संस्कृति में पन्नाध्याय का नाम मातृत्व, बलिदान, साहस, वात्सल्य का प्रतीक बन गया और पन्नाध्याय समर्पण एवं त्याग की प्रतिमूर्ति थी। और महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ में अस्थिरता रही और सांगा के बाद रतन सिंह शासक बना, लेकिन सन 1531 में इसकी मृत्यु हो गई। तो इसके बाद जो विक्रमादित्य हैं वो मेवाड़ का शासक बना, लेकिन राजा व उसकी माँ हाडी रानी करमवती के व्यवहार से मेवाड़ के सामंत व जनता असंतुष्ट थी। बहादुर शाह के आक्रमण के कारण भी मेवाड़ को अपार जनधन की हानि है वो उठानी पड़ी और सांगा के जो भाई हैं पृथ्वीराज, इसके औरस पुत्र बनवीर ने सन 1536 में विक्रमादित्य की हत्या करके मेवाड़ के सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। विक्रमादित्य के छोटे भाई बालक उदय सिंह की भी हत्या करके निश्चिंत होकर राज्य भोगना है वो चाहता था। पन्ना उदय सिंह की जो धात्री माँ थी वह करमवती के जौहर के बाद उदय सिंह की सार संभाल की जिम्मेदारी पन्नाध्याय पर आ गई थी। तो उदय सिंह मेवाड़ का जो भावी उत्तराधिकारी था, अतः बनवीर उस उत्तराधिकारी को भी समाप्त करके अपने राज्य को सुरक्षित करना चाहता था। लेकिन पन्नाध्याय एक वीरांगना थी, उसने स्वामी भक्ति के अनुकरणीय लगन से उदय सिंह की रक्षा की। उदय सिंह की आयु का ही पन्नाध्याय का पुत्र चंदन था। तो जो पन्नाध्याय है उसका आवाज़ चित्तौड़ के किले में कुंभा महल में ध्याय को जब जनाना खोने से चिखें निकलती सुनाई दी तो वह समझ गई कि रक्त पिपासु
बनवीर हत्या के उद्देश्य से उदय सिंह को तलाश रहा है। उसने तुरंत बालक उदय सिंह को एक टोकरी में सुलाकर उसे पत्तियों से ढककर अपने विश्वस्त नौकर को उसे सुरक्षित महल से बाहर निकालने का दायित्व सौंपा और राजसी वस्त्र पहनकर अपने पुत्र चंद्र को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। और सता लोलू बनवीर के आते ही पन्नाध्याय ने अपने पुत्र की तरफ हाथ से संकेत कर दिया और बनवीर ने तलवार से पन्नाध्याय के बालक को उदय सिंह समझकर उसकी हत्या कर दी। उन्हें बालक के शव का पन्ना ने तुरंत अंतिम संस्कार कर दिया और स्वयं बालक उदय सिंह और स्वामी भक्त सेवक के पास पहुंचकर देवलिया के जागीरदार राम सिंह के पास पहुंची और वहां उसे पूरा सम्मान मिला और वहां से उदय सिंह को वह सुरक्षित स्थान कुंभलगढ़ ले गई। किलेदार आशा देवपुरा का भांजा बनकर उदय सिंह वहाँ बड़ा हुआ। तो पन्नाध्याय द्वारा किए गए इस बलिदान, जिसे बलिदान का उदाहरण कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता, यानी पन्नाध्याय ने इतना बड़ा है वो बलिदान किया था, अपने बेटे का बलिदान देकर है वो उदय सिंह की जान है वो बचाई थी। तो पन्नाध्याय के इस अविस्मरणीय बलिदान के कारण ही उसी दिन से पन्नाध्याय को मेवाड़ की वीरांगना के रूप में सम्मान है वो मिल रहा है। तो गाइज इस वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे और जो बचा हुआ चैप्टर है वो हम अगले वीडियो के अंदर है वो पूरा करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू गाइज।